ब्रह्मचर्य अणुव्रत और इस अणुव्रत की महिमा हम आप लोगों को एक बार बता चुके हैं, फिर भी आज प्रसंग है तो बता देते हैं। जब बड़े बाबा के यहाँ आप जाओ तो आप लोगों ने आज से पुराने समय में लगभग 25 साल पहले आपने वहाँ का एक लगभग 2017 में नहीं 2006 में बड़े बाबा का विस्थापन हुआ था। लगभग 17 वर्ष हो गए। 17 वर्ष के और पहले जो पुराना मंदिर था उसमें बड़े बाबा विराजमान थे। और जब बड़े बाबा को बड़े बाबा के छोटे मंदिर से वहां से विस्थापित करके बड़े मंदिर में ले जाना था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। हम वही गुरु महाराज की कृपा से हम लोग वही सौभाग्यशाली हैं कि जब बड़े बाबा का विस्थापन अर्थात बिहार हो रहा था तो हम लोग वहीं सब साक्षात थे। तो वहां पर विस्थापन के पहले ये सारी बातें चल रही थी कि बड़े बाबा बहुत सारे देवी देवताओं से रक्षित हैं, पूजित हैं, आराधित हैं। तो क्या बड़े बाबा छोटे मंदिर से निकल करके और बड़े मंदिर में क्या जाएंगे? शाम के समय में संध्या कालीन में भक्ति के उपरांत आचार्य के पास पूरी कमेटी बैठी थी। तो उन लोगों ने, संतोष सिंह वगैरह और भी लोग थे, इन लोगों ने कहा कि आचार्य हम इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं और बनाने के बाद अगर मान के चलो बड़े बाबा छोटे मंदिर से निकल करके और बड़े मंदिर में नहीं गए तो फिर आचार्य ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, एक श्रावक होता है वो साधु के पड़गाहन के लिए चौका लगाता है, चौका में चौकी लगाता है और पड़गाहन में खड़ा हो जाता है। और ऐसा करने से बताओ बीना वालों, आपको पड़गाहन में महाराज मिलते कि नहीं मिलते? अभी अभी देखो हमारी बेलेरा वाली दीदी आई हैं और अभी अभी डोंगरगढ़ से आ रही हैं और आते साथ पहला समाचार दिया कि आचार्य महाराज जी हम लोग डोंगरगढ़ से आ रहे हैं और 52 दिन चौका लगा करके गुरु महाराज का पड़गाहन करके आहार देकर आए। आप हाँ, अब देर अवेर आस हो सकती है पर महाराज आएंगे। चौका लगा, चौका में चौकी लगी, महाराज आएंगे। तो आचार्य ने कमेटी से ही कहा कि देखो, हमारा काम है बड़ा मंदिर बनाना, बड़े मंदिर में बड़ा आसन लगाना और फिर हम बड़े बाबा का पड़गाहन करेंगे। और बड़े बाबा को आना है कि नहीं आना जी हमारा विषय नहीं, जी तो बड़े बाबा का विषय है, उन पर छोड़ दो। पर हमें इतना विश्वास है, हम चौका लगाएंगे, चौकी लगाएंगे तो जैसे चौके में महाराज आते हैं ऐसे हम बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा आसन लगाएंगे तो हमारे बड़े बाबा जरूर आएंगे। और पूरा विश्व जानता है, सारा संसार जानता है कि बड़े बाबा अच्छी बड़ी धूमधाम से आए और इतना बड़ा मंदिर बन करके और गुरु महाराज की कृपा सानिध्य से सब कुछ हो गया। आप लोग अभी 2 साल पहले 1.5 साल पहले जब वहां पर बड़े बाबा का पूरा वहां पर पंचकल्याण हो रहा था तो आचार्य का स्वास्थ्य थोड़ा वृद्धावस्था के हिसाब से थोड़ा प्रतिकूल तो रहता है, वहां ज्यादा लोड था तो वहां ज्यादा प्रतिकूल था। तो जब वहां पर सुबह से गए आचार्य पंचकल्याण के उपरांत और वहां से लौट करके आए तो सब साधु ने पूछा आचार्य पंचकल्याण के बाद आप पहली बार दर्शन करने गए तो आपको कैसा लगा? तो आचार्य चुप रहे, कुछ बोले नहीं, नीचे ऐसे सिर करके बैठे रहे। थोड़ी देर में आचार्य कहते हैं, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा बड़े बाबा का द्वार। अब इतना सब कुछ उन्होंने किया लेकिन बीच में एक बाधा आई। क्या बाधा आई? बड़े बाबा के विस्थापन होने के पहले एक बाजार में हल्ला चल रहा था, संसार में समाज में हल्ला चल रहा था। बोले बड़े बाबा बड़े देवी देवताओं से सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, वहां पर रक्षित हैं, तो वो बड़े बाबा नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति, कोई माइका लाल उनको बड़े बाबा को छोटे मंदिर से बड़े मंदिर में नहीं ले जा सकती। क्या बात है, पक्का? तो फिर ये आचार्य की मेहनत बोले सब वो व्यर्थ जाएगी। लेकिन साथ साथ में एक घोषणा और हुई। क्या? कि जिसका ब्रह्मचर्य व्रत निर्दोष और अखंड होगा वह व्यक्ति बड़े बाबा को छोटे मंदिर से विस्थापित करके और बड़े मंदिर में विराजमान कर सकता है। ये घोषणा भी हो गई। समय आया, बड़े बाबा का विस्थापन हुआ, बड़े बाबा को ले जाया जा रहा था। गुरु महाराज ने ऐसे पीछे उठाई और अब बड़े बाबा का पड़गाहन करने के लिए खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा, आंखों से आंसू बहने लगे। हम सब लोग वहीं खड़े थे। आचार्य से निवेदन किया, मुनि श्री प्रणम सागर जी वहीं थे। उन्होंने कहा आचार्य आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या किस बात का दुख है आपको? उनका ये दुख नहीं है, ये तो खुशी के आंसू हैं।
ये तो हमारी खुशी के आंसू है। अभी तक सभी लोगों ने ये कहा कि बड़े बाबा कभी निकलेंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। आज बड़े बाबा ने छोटे मंदिर से निकल करके और बड़े मंदिर में जो आने के लिए तैयार हुए हैं, इस बात से हमें विश्वास हो गया कि जैसे छोटे बाबा बड़े बाबा के साथ रहते थे, आज बड़े बाबा भी छोटे बाबा के साथ हैं। जब कुंडल रोटे बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।